कहानी बना के चढ़ा देते हैं लोगों को, छोटे छोटे लोगों को मारते हैं। हमें बताओ कौन से मिलिटेंट अचानक से कौन कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। घाटी के अंदर से कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर हमें ये सुनने को मिलता है कि वहां पर देश विरोधी नारेबाजी की गई। कई बार ऐसी भी खबरें आती हैं कि सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। धारा 370 से पहले तो ये आम ही था, आम और शरेआम ये सब होता था, धड़ल्ले से होता था। लेकिन धारा 370 के बाद काफ़ी हद तक रोक लगी और वहाँ के लोग भी समझदार हुए कि नहीं, यहाँ पर हमें जो राजनीतिक लोग हैं वो हमें गुमराह कर रहे हैं और किसी गलत ट्रैक में लेकर जा रहे हैं। और आज जो भी उनके साथ वहाँ पर हो रहा है उसका एक कारण लोगों को शायद ये समझ आया कि राजनीतिक लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहाँ पर हमें यही सुनने को मिलता है कि देश विरोधी नारेबाजी वहाँ पर लोगों ने की, पत्थरबाजी सुरक्षा बलों पर की। एक ऐसी ही खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये खबर घाटी से ही है और इसमें एक माँ और उसकी बेटी को देश विरोधी नारेबाजी करने और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहानी बना के चढ़ा देते हैं लोगों को, छोटे छोटे लोगों को मारते हैं। हमें बताओ कौन से मिलिटेंट अचानक से कौन सा? आप कैसे बोल सकते हैं कि मिलिटेंट थे? ये मर्द कश्मीर के रंगरेथ इलाके में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में मां बेटी को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को महिला थाने में भेज दिया गया है। कश्मीर के रंगरेथ इलाके में मुठभेड़ के उपरांत ये मां बेटी सड़क के बीचों बीच आकर देश विरोधी नारेबाजी करने लगी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस स्टेशन सदर अधिकारी और जवान घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दौरान रामबाग महिला पुलिस स्टेशन से भी महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची और उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारेबाजी करने वाली मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान अफरूजा पत्नी मुश्ताक अहमद सोफी और आशिया पुत्री मुश्ताक अहमद सोफी निवासी रोज इनक्लेव वनबाल रावलपुरा श्रीनगर के रूप में हुई है। इन दोनों के खिलाफ FIR नंबर 209 के अंतर्गत 147A, 148A, 149 और 326 सेक्शन के अंतर्गत क्षेत्र में कानून और व्यवस्थाओं की स्थिति को बिगाड़ने के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इन दोनों को रामबाग पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यहाँ ये बता दें कि गत 13 दिसंबर को श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इस घटनाक्रम के अंतर्गत सुरक्षा बलों पर मां बेटी ने पथराव कर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया था। उनमें से एक आतंकी की पहचान आदिल अहमद वानी पुत्र वशीर अहमद वानी निवासी धर्मदुरा
शोपियां के रूप में हुई है। आदिल ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी शिविर से प्रशिक्षण लिया था और ए श्रेणी का आतंकी था। इस मुठभेड़ में मारा गया दूसरा आतंकी विदेशी था। तो उसका मतलब वो मिलिटेंट है, उसको मार देंगे, हम मान लेंगे मिलिटेंट है वो। यहाँ पे हमेशा नाइंसाफी हुई है और ये हमेशा नहीं रहेगा, इंशाल्लाह नहीं रहेगा। घाटी के अंदर लोगों की मानसिकता कब बदलेगी, हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी हद तक लोगों में बदलाव आ गया, चेंज आ गई है, लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी समझदार हो गई है। लेकिन कई बार अभी भी लोग ऐसा लगता है कि वहाँ पर मिसगाइडेड हैं, इस तरह की नारेबाजी करते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं, अपने ही सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। अब ये बात समझ नहीं आती कि इनका आतंकवादियों के साथ कोई खास रिश्ता है जो ये सब कर रहे हैं। महिलाओं से तो हमें ये उम्मीद, ये आशा कतई नहीं है, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की बातें आती हैं तो हम चिंतित ज़रूर होते हैं। लेकिन इन माँ बेटियों पर कार्रवाई ज़रूर हुई है और हर बार की तरह महबूबा मुफ्ती जी ने विरोध भी किया है। लेकिन आप लोग अपनी राय रखें कि क्या जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल सही है या कोई और स्ट्रिक्ट एक्शन या नहीं एक्शन होना चाहिए, ये ज़रूर अपनी राय रखें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।